Venezuela has the largest oil reserves in the world. डॉलर में नहीं, चाइना के योन में बेचा, रशिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड किया, ईरान के साथ बार्टर सिस्टम यूज किया और बस यही से अमेरिका की टेंशन शुरू हो गया। आजकल की दुनिया में कानून नहीं चलता है, क्योंकि आज की दुनिया में दोस्तों जिसका ताकत ज़्यादा है वही राज करता है, और अमेरिका ने यह बात पूरी दुनिया को फिर से याद दिला दिया। Nicolas Maduro had his chance until he didn't. अगर कल चाइना लद्दाख या अरुणाचल में यही लैंग्वेज बोले तो कौन रोकेगा उन्हें? आपको क्या लगता है कि किसी देश की बाउंड्री उसे सेफ बना लेते हैं? तो आप गलत हो। अब वेनेजुएला को देखिए, उनके साथ क्या हुआ है, जहां ना बॉर्डर टूटा और ना ही आर्मी ने हारा है, फिर भी प्रेसिडेंट को अपने ही घर से उठा लिया गया। आजकल के दुनिया में कानून नहीं चलता है, क्योंकि आज की दुनिया में दोस्तों जिसका ताकत ज़्यादा है वही राज करता है, और अमेरिका ने यह बात पूरी दुनिया को फिर से याद दिला दिया। सोचिए ज़रा, रात के 2 बजे एक देश के प्रेसिडेंट अपने घर में अपनी वाइफ के साथ सो रहा हो और अचानक दूसरे देश की आर्मी हेलीकॉप्टर से उतरती है, दरवाज़ा तोड़ देते हैं और हाथ बांध देते हैं और प्रेसिडेंट को उठाकर हज़ारों किलोमीटर दूर अपने देश ले जाता है। ये कोई मूवी नहीं है, ये है वेनेजुएला और ये है अमेरिका की नई दादागिरी। अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी आज का तो नहीं है, ये कहानी चल रहा है ऑयल से, डॉलर से और पावर से। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वेनेजुएला ने अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया। ऑयल डॉलर में नहीं, चाइना के योन में बेचा, रशिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड किया, ईरान के साथ बार्टर सिस्टम यूज़ किया और बस यही से अमेरिका की टेंशन शुरू हो गया। 3 जनवरी की रात 150 से ज़्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, फाइटर जेट एंड नेवी शिप्स सारे एक्टिव थे। पहले साइबर अटैक, बिजली बंद, उसके बाद रेडर जाम, फिर हेलीकॉप्टर सीधा प्रेसिडेंट के पैलेस पर उतरा। सिर्फ 3 मिनट में मादुरो के रूम तक पहुंच गए यूएस का आर्मी, और 4:30 बजे तक मादुरो और उसकी वाइफ यूएसएस का वॉरशिप पर था। वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क, और बिल्कुल उसी तरह जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। बस फ़र्क इतना है, ओसामा एक टेररिस्ट था और मादुरो एक देश का प्रेसिडेंट है। अमेरिका बोलता है नार्को टेररिज्म का केस है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ऑयल, पेट्रो डॉलर, चाइना को रोकना। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं होता दोस्तों, ऑयल मतलब पावर। अगर वेनेजुएला का ऑयल डॉलर में नहीं बिका तो डॉलर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, और डॉलर वीक हुआ तो अमेरिका भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। इसीलिए ट्रम्प ने खुद बोला अब कुछ टाइम तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा, मतलब गवर्नमेंट भी अमेरिका का और ऑयल भी अमेरिका का। आज वेनेजुएला, कल कौन? क्यूबा, ईरान और ग्रीनलैंड। और अगर कल चाइना इसी लॉजिक पे ताइवान पर चला गया तो अमेरिका क्या बोलेगा? बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कल चाइना लद्दाख या अरुणाचल में यही लैंग्वेज बोले तो कौन रोकेगा उन्हें? कौन रहेगा जिम्मेदार? आज रूल्स नहीं चलते दोस्तों, आज ताकत ही लॉ बना है। इसी नई दुनिया में ना दोस्ती काम आती है और ना ही स्पीचेस काम आती है, सिर्फ और सिर्फ ताकत। आज वेनेजुएला, कल कोई और। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, सवाल ये है क्या ताकत ही इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ है?